नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज़18 बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार में मतदाता सूची का सत्यापन लगातार जारी है। निर्वाचन आयोग के अधिकारी घर घर जाके लोगों से दस्तावेज मांग रहे हैं। जिन लोगों के दस्तावेज की ज़रूरत है, जिन्हें ज़रूरत नहीं है, वो एनुमरेशन फॉर्म भर के अपना सत्यापन करा रहे हैं। और इस बीच सियासत भी खूब हो रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि अगर सही मतदाताओं की पहचान हो रही है और फर्जी मतदाताओं का नाम सूची से हटाया जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो होना ही चाहिए। निर्वाचन आयोग की भी दलील है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो समय समय पर निर्वाचन आयोग करता रहता है। 2003 में आखिरी बार ये सत्यापन का काम जो है वो हुआ था और एक बार फिर से निर्वाचन आयोग ने ये फैसला लिया है कि जो सूची है उसे अपडेट करने की ज़रूरत हो गई है। अब समय आ गया है कि फिर से एक बार वोटर्स का सत्यापन हो और इसीलिए ये किया जा रहा है। पर विपक्ष का आरोप है कि ये सब कुछ चुनाव से पहले वोट बंदी के लिए किया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि गरीबों और मुसलमानों के नाम को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए सरकार के निर्देश पर निर्वाचन आयोग ये काम कर रहा है और इसी के विरोध में 9 जुलाई को पूरे विपक्ष ने चक्का जाम का आह्वान किया है और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाने वाला है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा न्यूज़18 के पास आया है। यह आंकड़ा अगर आप सुनेंगे तो आप खुद भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये आखिर क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसकी वजह क्या है। और जो निर्वाचन आयोग का फैसला है SIR कराने का, विशेष जांच जो है कराने की मतदाता सूची की, वो आपको कहीं ना कहीं एक हद तक उसका भी जो एक्सप्लेनेशन है वो मिल जाएगा। ये आंकड़ा जो है किशनगंज का है। किशनगंज में आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए लगातार आवेदन आ रहे हैं और आवेदन कोई 1-2 हज़ार की संख्या में नहीं है, लाखों की संख्या में है। सबसे पहले आपको इस साल के आवेदन की जानकारी दे देते हैं, उसके बाद वो आंकड़ा बताएंगे जिसको लेके सवाल उठ रहे हैं। शुरुआत करेंगे जनवरी महीने से, जब 26,060 लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र पाने का आवेदन दिया। फरवरी महीने में यह आंकड़ा 88,065 हो गया, यानी 88,065 लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिए किशनगंज जिले में। मार्च महीने में 30,217 लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र का आवेदन दिया। अप्रैल महीने में 36,890 लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा। मई महीने में ये संख्या थी 26,949। जून में 33,251 लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन दिया। यानी कि अगर आप जनवरी से लेकर के जून महीने तक का ट्रेंड देखें तो करीब 30 के ऊपर नीचे ये पूरा आंकड़ा घूम रहा है। करीब 30,000 लोग हर महीने आवेदन दे रहे हैं। लेकिन जुलाई में निर्वाचन आयोग ने ये घोषणा की कि वो मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे और उस सत्यापन के लिए 11 दस्तावेज बताए गए कि इन दस्तावेजों को मान्य माना जाएगा। उन 11 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज था आवासीय प्रमाण पत्र, जो कि काफ़ी कम समय में बन जाता है, काफ़ी आसानी से बन जाता है। और किशनगंज में इसी आवासीय प्रमाण पत्र को बनाने के लिए अचानक से होड़ लग गई। जुलाई के पहले हफ्ते में 1,28,781 लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन दिया, सिर्फ किशनगंज जिले में। जनवरी से लेकर जुलाई के पहले हफ्ते तक कुल 4,77,794 लोगों ने आवेदन दिया। यानी अगर आप टोटल आंकड़े को देखें तो कुल 4 महीने की आवेदन का करीब 4 गुना आवेदन महज एक हफ्ते में मिला। तो अब जब आंकड़े में इतना ज़्यादा बड़ा उछाल आया तो सवाल भी उठने लगे। सवाल सरकार के ही लोग कर रहे हैं कि आखिर एक ही जिले में एक हफ्ते के अंदर इतनी बड़ी संख्या में आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के आवेदन आने का क्या संकेत है, इसका क्या मतलब है? आखिर एक ही जिले में इतने सारे आवेदन क्यों आ रहे हैं? और वो भी किशनगंज ऐसा जिला है जो कि बॉर्डर के पास पड़ता है और वहाँ से जब इतनी सारी संख्या में आवेदन आ रहे हैं तो सवाल उठने लगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि किशनगंज में जो लोग आवेदन कर रहे हैं वो असली नागरिक हैं, असली बिहार के लोग हैं या फिर घुसपैठिए हैं। और इसी को लेकर के अब सियासत जोर पकड़ने लगी है। सरकार का कहना है कि इस पूरे मुद्दे पर उनकी नज़र है और इसे लेकर जांच की जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो विपक्ष का कहना है कि इसका कोई मतलब नहीं है। निर्वाचन आयोग ने अचानक से फैसला सुनाया कि वो सत्यापन करेंगे और 11 ऐसे दस्तावेजों के नाम बता दिए जो कि आसानी से मिलते नहीं हैं। और ऐसे में जो लोग ये दस्तावेज नहीं जुटा पा रहे थे उन्होंने अपना आवासीय प्रमाण पत्र बनाने का आवेदन दे दिया। पर सवाल यह है कि आखिर
किशनगंज में ही इतनी ज़्यादा संख्या में आवेदन क्यों आए? बाकी सारे ज़िलों में इतनी संख्या नहीं है, सिर्फ किशनगंज में है। तो इसका क्या कारण है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या संकेत है, ये सारे सवाल उठ रहे हैं। और ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या किशनगंज में घुसपैठ हो रहा है, और ये जो लोग जिन्होंने आवेदन दिया है आवासीय प्रमाण पत्र का, क्या ये घुसपैठिए तो नहीं है? इसी को लेकर के सवाल अब उठने लगा है और सियासत जोर पकड़ने लगी है। और इन सब के बीच विपक्ष का प्रदर्शन, विपक्ष का विरोध लगातार जारी है। कल यानी कि 9 जुलाई को विपक्ष ने चक्का जाम का आह्वान किया है और बड़े पैमाने पर इसका विरोध करने की भी तैयारी है। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट में बताएं। लेकिन अभी इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।